हेलो गाइज, आज मैं गुप्ता गुप्ता का हाईवे का 51 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहा हूँ। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रैफिक द ट्रैफिक मैन ओवर शोन इन द फिगर रिप्रेजेंटेड। जब आपका इस टाइप का ट्रैफिक का जो फिगर दिया हुआ हो तो उसे आप कहोगे वेविंग ट्रैफिक, सीधा सीधा। अगर आपका इस टाइप से तो दिया हुआ हो तो उसे कह दोगे क्रॉसिंग ट्रैफिक। तो ये आपका हो गया वेविंग। दिस इज द वेविंग टाइप। नेक्स्ट वन, द इफेक्ट ऑफ ग्रेड ऑन सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। आपका पूछ रहा है इफेक्ट ऑफ ग्रेड। आपका ये क्वेश्चन कुछ उल्टा सीधा दिया हुआ है, जो कि गुप्ता गुप्ता नए वाले बुक में मॉडिफाइड किया है। जैसे पूछ रहा है कि आपका इफेक्ट ऑफ ग्रेड ग्रेड में ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ग्रेड का ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। नो इफेक्ट ऑफ ग्रेड ऑन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम which shown the approximate path of the vehicle pedestrian involved in accident। आपका जो डायग्राम है रिप्रेजेंट करता है किसको? आपको पेडेस्ट्रियन का जो पाथ है और व्हीकल का पाथ है, दोनों जो शो करता है वो क्या इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट का। अगर कोई एक्सीडेंट होता है उसमें क्या कह रहा है, व्हीकल का पाथ और पेडेस्ट्रियन जो आदमी चलता है उसका पाथ, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलिजन। आपका क्या हो जाएगा? कॉलिजन डायग्राम। डी कॉलिजन डायग्राम क्या शो कर रहा है? आपका डायग्राम भी शो एक्सप्रोमेट पाथ ऑफ द व्हीकल एंड पेडेस्ट्रियन इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। आपका एक्सीडेंट में जो पाथ इन्वॉल्व था वो क्या करेगा? कॉलिजन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ द व्हीकल। आपका जो कह रहा है आपका स्पीड क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगा तो दो व्हीकल का बीच का स्पेसिंग क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आपको दिन भर में आपको 100 व्हीकल किसी पार्टिकुलर रोड से गुजरना है, 100 व्हीकल, तो आप कह रहे हो कि कोई 100 के स्पीड से चला रहा है और कोई 10 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से चला रहा है। तो 10 किलोमीटर वाला हो सकता है वो दिन भर रोड पे रह जाए, 10 घंटा रह जाए, बट 100 वाला तो एक ही घंटा रहेगा ना रोड पे। तो स्पेसिंग क्या होगा? जब स्पीड इंक्रीज होगा तो स्पेसिंग क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दो व्हीकल के बीच का स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगा, जल्दी जल्दी मूव करके आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट वन, द ट्रैफिक वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ट्रैफिक वॉल्यूम को क्या डिनोट करते हैं? ट्रैफिक डेंसिटी की जो क्यू है इक्वल टू क्या हो जाता है? के इंटू भी। तो के हो गया डेंसिटी इंटू आपका वेलोसिटी, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, आपका वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द डिजाइन कैपेसिटी। डिजाइन कैपेसिटी क्या किसको एज्यूम करते हैं? आप जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी आता है उसी को आप क्या करते हो? डिजाइन स्पीड आप एज्यूम करते हो। जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी आता है उसी को ना डिजाइन स्पीड एज्यूम करते हो।
जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी होगा वही आपका डिजाइन कैपेसिटी होगा। द एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द व्हीकल 20 मीटर दिया है। द बेसिक कैपेसिटी ऑफ द ट्रैफिक लेन स्पीड आपका दिया हुआ है, कैपेसिटी पूछ रहा है, तो कैपेसिटी इजिकल टू क्या हो जाएगा, के भी, इसको क्यू से डिनोट कर लेते हैं। तो के आपको जो क्यू का जो फार्मूला हो जाएगा ओरिजिनल वाला, जो भी के टर्म में हो जाएगा 1000 इंटू भी बाई आपका क्या हो जाएगा स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या दिया है आपका 20 मीटर दिया है। अब वेलोसिटी क्या दिया है कि आपका 50 दिया है। आप इसको सॉल्व कर लो, एक शून्य चल गया, इधर से 2 से 50, आपका 2500 व्हीकल पर आवर हो जाए। आप ये फार्मूला रिमेम्बर कर लेना, याद कर लेना। ये आपका एस है, 5 नहीं एस है, स्पेसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेन। आपका क्या कह रहा है, अगर आपका स्पीड आपका इंक्रीज कर दिया जाए तो आपका जो मैक्सिमम स्पेसिंग है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपका जो हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीज हो जाएगा स्पेसिंग, देन डिक्रीज आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम स्पीड। क्या होगा, कैपेसिटी क्यू वर्सेज भी का अगर ग्राफ करते हैं तो आपका क्या होगा, पहले तो आपका भी 0 होगा, पहले तो ऐसा कुछ इंक्रीज करेगा, फिर ऐसा डिक्रीज कर जाएगा, कुछ ऐसे डिक्रीज कर जाएगा। तो कैपेसिटी वर्सेज वेलोसिटी डायग्राम ऐसा कुछ हो जाता है। पहले ही फर्स्टली इंक्रीज हो जाएगा कैपेसिटी, आपका जो मैक्सिमम कैपेसिटी, आपका स्पीड इंक्रीज करने से कैपेसिटी पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसेंजर कार यूनिट इक्विवेलेंट फैक्टर फॉर पैसेंजर कार यूनिट फॉर पैसेंजर कार के लिए तो 1 माना ही गया है। पैसेंजर कार के लिए 1 हो गया, बस ट्रक के लिए 3 हो गया, मोटरसाइकिल के लिए आपका 0.5 हो गया, साइकिल रिक्शा के लिए 1.5 हो गया, स्मॉल बुलेट कार्ट के लिए 6 हो गया। इतना ही याद रखना। इफ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल, आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना हो गया, SSD आपका 18 हो गया मीटर, और आपका क्या हो गया एंड एवरेज लेंथ ऑफ द व्हीकल, आपका L क्या हो गया 6 मीटर। देन थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द ट्रैफिक लेन एट स्पीड आपका दिया हुआ है, कैपेसिटी पूछ रहा है, तो कैपेसिटी इजिकल टू क्या हो जाता है आपका, जो पहले तो आप क्या निकालोगे, आप डेंसिटी निकालोगे। तो थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी इजिकल टू क्यू इजिकल टू के भी हो जाता है, और के इजिकल टू हो जाता है 1000 बाई स्पेसिंग। तो स्पेसिंग पर किलोमीटर कितना व्हीकल है, ये क्या होता है व्हीकल पर किलोमीटर, इसका यूनिट हो गया आपका डेंसिटी का। तो आपका क्या बोला था, स्पेसिंग कितना है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, स्पेसिंग क्या हो जाएगा SSD प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल। तो SSD 18 था, आपका लेंथ व्हीकल इतना हो गया, तो आपका स्पेसिंग क्या हो जाएगा 24। तो एस के जगह पर 24 रख देंगे, तो आप, और वेलोसिटी मीटर में दिया है तो उसको किलोमीटर पर आवर में बदल लीजिए, तो 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो Q इजिकल टू पहले भी क्वेश्चन हम बना चुके हैं, Q इजिकल टू क्या हो जाता है 1000 इंटू भी बाई स्पेसिंग। तो आपका जो वेलोसिटी आ चुका है वो क्या आ चुका है 36 किलोमीटर पर आवर, और स्पेसिंग क्या 24 इन मीटर, सारा डायमेंशन रखा हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1500 व्हीकल पर आवर, तो आपका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड मास ट्रांजिट फैसिलिटी इन द सिटी बेस्ड ऑन क्या होता है, किस पे बेस्ड होता है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डाटा पे होता है।
साइंटिफिक प्लानिंग किस पे बेस्ड होता है? आपका ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज पे ही होता है ना। साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ द रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ मास ट्रांजिट फैसिलिटी सिटी of a city to locate the intermediate stop of public transport, to locate क्या करता है? एक्सप्रेसवे और मेजर रूट एंड डिजायर लाइन। ये किससे हो रहा है? सब ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज से हो रहा है। आपका सारा प्लानिंग किससे हो रहा है? ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज पे हो रहा है। और इस पे क्या करते हैं? प्लान ऑफ नेटवर्क तैयार करते हैं, फैसिलिटी तो व्हीकुलर ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शो ऑल इम्पोर्टेंट फिजिकल कंडीशन ऑफ ए एक्सीडेंट लोकेशन लाइक रोडवे लिमिट्स, ब्रिज, ट्री, ऑल डिटेल ऑफ द रोड कंडीशन इन नोन एज। क्या कराएगा? आपका कंडीशन डायग्राम कराएगा, जो कि आपका एक्सीडेंट कॉज करने के लिए है, एक्सीडेंट होने का कारण है, वो क्या क्या है। लाइक आपका एक्सीडेंट लोकेशन, लाइक रोडवे कैसा है, रोडवे का लिमिट्स क्या था, आपका स्पीड क्या था, रोड चौड़ा था कि मोटा था कि आपका नैरो हो रहा था, कंडीशन क्या है। आपका रोड पे ब्रिज है, ट्री है, डिटेल्स के बारे में बता रहा है। तो डिटेल्स कौन बताएगा? आपका कंडीशन क्या था, कंडीशन। और जो एक्सीडेंट करवा रहा है पेडेस्ट्रियन और रोड, आपका पेडेस्ट्रियन जो मूव कर रहा है और जो ट्रैफिक जो मूव कर रहा है, वो क्या होगा? कॉलिजन डायग्राम में आएगा। और जो कंडीशन बताएगा वो कंडीशन डायग्राम में आएगा। नेक्स्ट वन, 62, व्हेन द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक फ्लो बिकम्स जीरो देन। आपका भी अगर जीरो हो जा रहा है तो आपका क्या कंडीशन हो जाएगा? जाम लग जाएगा। जाम लगने के लिए उसको क्या बोलेंगे? जैम डेंसिटी हो जाएगा। तो व्हीकल डेंसिटी को क्या कहते हैं? व्हीकल पर किलोमीटर। वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा आपका जाम के कंडीशन में। तो आपका क्या हो जाएगा? ट्रैफिक डेंसिटी अटेन टू मैक्सिमम वैल्यू, फिर ट्रैफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो। वॉल्यूम क्या हो जाता है? व्हीकल पर आवर, उसे आप क्या कहते हो? वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया, ये क्या हो जाएगा? पर आवर व्हीकल तो चल ही नहीं रहा, वेलोसिटी जीरो हो गया तो पर आवर तो एक भी व्हीकल पास ही नहीं कर रहा है, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो। और डेंसिटी जाम के कंडीशन में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ये राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वन, 63 नंबर क्वेश्चन, द राइट ऑन द राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन। आपका राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन है। आपका क्या है? राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन है। तो कह रहा है टू वे ट्रैफिक, टू वे ट्रैफिक है। तो टोटल नंबर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा? आपका टोटल नंबर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट 24 हो जाएगा। इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं दिया है। आपका 24 कब होगा? जब राइट एंगल इंटरसेक्शन होगा और दोनों टू वे ट्रैफिक होगा, दोनों लाइन टू वे ट्रैफिक होगा आपका, दोनों टू वे ट्रैफिक होगा। तो क्या होगा? 24 हो जाएगा आपका। बोथ रोड आर टू वे तो 24 हो जाएगा। वन वे, आपका वन रोड वन वे है, वन अदर रोड टू वे है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 11 हो जाएगा। बोथ आर वन वे रहेगा तो आपका 6 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन, द टोटल बैकग्राउंड कलर ऑफ द इंफॉर्मेटरी साइन। इंफॉर्मेटरी साइन का जो भी इंफॉर्मेशन देता है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो होता है, याद रख लेना। जो कि आपको इंफॉर्मेशन देता है उसका बैकग्राउंड कलर होता है जो येलो होता है। आपको पुराने वाले के हिसाब से याद रखो। नए वाले में तो सारा आपका रेडियम लगा के आपका ग्रीन कर दिया जाता है, ग्रीन से लिख दिया जाता है। लेकिन पहले वाला जो होता था वो इंफॉर्मेटरी साइन क्या होता था? येलो होता था बोर्ड का। इंफॉर्मेटरी साइन वाला बोर्ड का जो कलर होता था वो येलो होता था।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट बाय द वार्निंग साइन। आपका वार्निंग साइन कौन सा है? आपका जो वार्न कर रहा है, तो क्या कर रहा है? लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग इंडिकेट द वार्निंग साइन। लेवल क्रॉसिंग है जो आपका क्या है? वार्निंग साइन में आएगा। लेवल क्रॉसिंग आपका किस में आएगा? वार्निंग साइन में आएगा। लेवल क्रॉसिंग कुछ ऐसा होता है, ऐसा लिखा पर डिजाइन बनाया होता है। एक किसके अंदर आता है? वार्निंग साइन। वार्निंग साइन के अंदर आता है। डेड इंड शो क्या है? डेड इंड शो, डेड इंड शो क्या है? एक रेगुलेटरी साइन है जो कि आपको बता रहा है कि आगे जाके रोड नहीं है। तो क्या है? डेड इंड शो इज रेगुलेटरी साइन। डेड इंड शो ऐसा कुछ होता है, ऐसा फोटो बना होता है कुछ। ये क्या है? रेगुलेटरी के अंदर आता है, रेगुलेटरी साइन। वार्निंग साइड में क्या बताता है? आपका रोड का कंडीशन बताता है। रोड का कंडीशन क्या है? इंफॉर्मेटरी साइन में क्या बताता है? आपका डेस्टिनेशन बताता है कि यहाँ से दिल्ली कितना दूर है। दिल्ली कितना दूर है आपका? यहाँ से लिखल रहेगा आपका बोर्ड में इंफॉर्मेटरी साइन पे, यहाँ से 50 किलोमीटर पे आगरा है। आगरा है तो इंफॉर्मेटरी साइन हो गया। वार्निंग साइन में क्या रहता है? आपका रोड का कंडीशन बताता है कि आगे डाइवर्जेंट है, आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये सब वार्निंग साइन में आ गया। और रेगुलेटरी साइन में आपका क्या आ गया? आपका डेड इंड शो आ गया। डेड इंड है, आगे रोड ही नहीं है, तो ये रेगुलेटरी साइन में आ गया। द मोस्ट इफिशियंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम। आपका मोस्ट इफिशियंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम क्या है? फ्लैगजेबल और प्रोग्रेसिव सिस्टम। फ्लैगजेबल और प्रोग्रेसिव सिस्टम क्या है? मोस्ट इफिशियंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है? अपना टाइम ऑफ द ट्रैफिक के हिसाब से कंप्यूटर लगा हुआ होता है, उसके हिसाब से अपना जो सिग्नल का है वो टाइमिंग वैरी करते रहता है। अगर ज़्यादा किसी रोड में व्हीकल जाना है किसी इंटरसेक्शन पे, इस मान लिया कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ज़्यादा जाना ट्रैफिक है किसी टाइम पे, तो आपको ज़्यादा टाइम प्रोवाइड कर देगा फ्लेक्सिबल टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल एट द इंटरसेक्शन। आपका कह रहा है प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल एट इंटरसेक्शन आपका क्या करता है? रिड्यूस द राइट एंगल कोलिजन, बट आपका इंक्रीज कर देता है रियर कोलिजन को। आपको सिग्नल डिजाइन करते हैं इंटरसेक्शन का, तो क्या करता है? रिड्यूस द राइट। जो कोई रोड ऐसे जा रहा है, इधर से ट्रैफिक जा रहा है, इधर से ट्रैफिक जा रहा है, इसे कहते हैं राइट एंगल कॉलिजन। इसको क्या करता है? इंटरसेक्शन रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस कर देता है। बट इसको क्या बोलेगा? रियर इन कॉलिजन। कोई ऐसे आके मर्ज कर रहा है इसमें, तो रियर इन कॉलिजन कहेगा। उसको क्या कहेगा? इसको क्या करेगा? रियर इन कॉलिजन को आपका इंटरसेक्शन है जो क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। और राइट एंगल कॉलिजन को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। और सॉरी, राइट एंगल कॉलिजन को डिक्रीज कर देगा, और रियर रियर एंड कॉलिजन को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। और राइट एंगल कॉलिजन को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। A stop or a red time of a signal, sum of go time or clearance interval of the cross flow। आपका स्टॉप और रेड टाइम पूछ रहा है, तो कोई मान लिया कि ऐसे आपका रोड है, ऐसे रोड है आपका, तो मान लिया इधर चल रहा है गाड़ी, तो इधर वाला गाड़ी कब तक रुकेगा? स्टॉप पूछ रहा है, स्टॉप और रेड इधर वाला के लिए कितना टाइम होगा? जो इधर वाला ग्रीन टाइम है इसके लिए,
और जो येलो टाइम है, येलो टाइम को ही क्लियरेंस इंटरवल बोलता है, वो दोनों टाइम में क्या रहेगा, ये वाला रुका रहेगा, तो ये राइट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। गो पहले करेक्ट वाला पढ़ लेता हूँ। क्लियरेंस टाइम बिटवीन आपका क्या होता है, 3 से 5 सेकेंड होता है, इसको येलो टाइम भी बोलते हैं, 3 से 5 सेकेंड। और साइकिल लेंथ नॉर्मली 40 से 60 सेकेंड होता है, कि एक बार अगर यहाँ ग्रीन था, फिर घूर के ग्रीन आने में आपको कितना टाइम लग रहा है, सारे से पहले इधर से रहा कोई मान लिया 20 सेकेंड, 20 मिनट ग्रीन टाइम, फिर इस रोड के लिए रहा 20 मिनट, फिर इस मतलब कुछ 15 सेकेंड, टोटल आपका जोड़ जाड़ के आपका साइकिल टाइम कितना होना चाहिए, 40 से 60 होना चाहिए इन टू फेज सिग्नल सिस्टम। गो एंड ग्रीन टाइम ऑफ ए सिग्नल इज सम ऑफ स्टॉप प्लस क्लियरेंस, टोटली गलत है स्टेटमेंट। तो आपको पूछ रहा था स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है, तो बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गो आपका गो और ग्रीन हो, ग्रीन टाइम और प्लस क्या होता है क्लियरेंस टाइम इजकल टू रेड टाइम होता है अदर वाला, दूसरा फेज वाला को। तो क्या बोल रहा है, गो और ग्रीन टाइम ऑफ द सिग्नल इज द सम ऑफ स्टॉप और क्लियरेंस, नहीं, ग्रीन टाइम और क्लियरेंस टाइम इजकल टू स्टॉप टाइम होता है। तो आपका ये इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, द सेंट्रल लाइन मार्किंग यूज सेंट्रल लाइन मार्किंग आर यूज सेंट्रल लाइन मार्किंग यूज फॉर रोड वे मीट टू वे ट्रैफिक। आपका सेंट्रल लाइन मार्किंग जो आपका ये रोड है, तो आप सेंट्रल लाइन मार्किंग किया हो रहता है रोड पे, देखते हो उजला उजला कुछ ऐसा, आपका उजला उजला कुछ मार्किंग किया होता है रोड पे ऐसा बीच में। तो जब ये कब रहेगा, जब एक एक गाड़ी इधर से जा रहा है और एक गाड़ी इधर से आ रहा है, तो आपका इंडिकेट क्या करेगा, टू वे ट्रैफिक के लिए आपका सेंट्रल लाइन मार्किंग दिया रहता है, ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए, आपको इस लेन में चलना है, आपको इस लेन में चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्टिकुलर प्लेस वेयर पेडेस्ट्रियन आर क्रॉस द पेवमेंट मार्किंग इज नोन एज, और जो जहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉस करेगा उसको वो किस नाम से बोलेंगे, क्रॉस मार्क लाइन, जहाँ पर से किसी रोड पर से आदमी अगर क्रॉस करेगा उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर कुछ मार्किंग दिया हुआ रहता है कि यहीं पर से आदमी को जाना है क्रॉस करके, जब सिग्नल रेड इधर होगा तो आपको इधर से क्या करेगा, क्रॉस मार्क लाइन इसको बोलते हैं, इसको क्रॉस मार्क लाइन बोलते हैं, जहाँ पर पेडेस्ट्रियन पास करता है। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग सोन अस्क्यू और स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा अस्क्यूड और स्टैगर्ड इंटरसेक्शन है। तो आपका ये वाला क्या दिख रहा है, आपका स्टैगर्ड दिख रहा है और स्क्यूड है, थोड़ा सा एंगल पे है, स्क्यूड है और स्टैगर्ड है, यहाँ से घुसा और यहाँ से निकला, तो स्टैगर्ड हो गया, थोड़ा सा एंगल पे है, तो इसको क्या बोल देंगे, स्क्यूड है, आपका सी राइट हो जाएगा, स्क्यूड एंड स्टैगर्ड इंटरसेक्शन। ये वाला सिर्फ क्या है, जो राइट एंगल पर रहेगा उसको क्या बोलेगा, स्टैगर्ड बोल देगा, और जो कट रहेगा उसको क्या बोलेगा, सीजर बोलेगा, और इसको क्या बोलेगा, राइट एंगल पर दोनों कट करेगा उसे क्रॉसिंग बोलेगा, और जहाँ पे एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन निकल रहा होगा उसे मल्टीवेग बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंट्रेंस एंड एग्जिट कर्व ऑफ रोटरी हैव, एंट्रेंस और एग्जिट कर्व ऑफ रोटरी क्या करता है, डिफरेंट रेडियाइज एंड डिफरेंट विथ ऑफ द पेवमेंट। अगर कोई रोटरी है, रोटरी इंटरसेक्शन है, तो एंट्रेंस विथ और एग्जिट विथ दोनों अलग होता है, और डिफरेंट रेडियाइज का होता है, डी इज द राइट वन। फॉर कंफर्टेबल एग्जिट ऑफ व्हीकल, एग्जिट कर्वेचर विल बी इंक्रीज, मतलब आर एग्जिट होता है ना, आर एग्जिट आपका 1.33 लगभग हो जाता है, 1.33 ऑफ आर एंट्री हो जाता है,
जो इंटर, अगर मान लिया कि इधर से कोई ट्रैफिक इंटर कर रहा है, उसके क्या होगा, निकलने के लिए क्या करेगा, ज़्यादा रेडियस प्रोवाइड करता है, ज़्यादा फ्लैटर प्रोवाइड करता है, तो क्या होगा, आर एग्जिट का जो रेडियस होगा 1.33 ऑफ द आर एंट्री का होगा, लगभग इतना ही होता है। तो यहाँ पर 1.5 से 1.2 तक, सॉरी 2 तक लिखा है। इंट्रेंस एंड एग्जिट कर्व ऑफ द रोटरी हैड डिफरेंट रेडियाई बोल दिया है, और विड्थ ऑफ द पेमेंट, दोनों का विड्थ अलग होता है। जो एग्जिट का विड्थ होता है वो ज़्यादा देते हैं, क्योंकि जो घुसा है वो आसानी से निकल जाए, जो घुसा है ट्रैफिक वो आसानी से निकल जाए, इसलिए आप ज़्यादा विड्थ देते हो एग्जिट का एंट्री से। नेक्स्ट वन, द टू इक्वल इम्पोर्टेंट रोड, आपका दो इक्वल और इम्पोर्टेंट रोड है, क्रॉस रफ एट राइट एंगल, द सुटेबल शेप ऑफ द आइसलैंड। अगर टू आपका इक्वल इम्पोर्टेंट रोड है तो जो क्रॉसिंग होगा वो क्या डिजाइन करोगे, रोड सर्कुलर रोटरी करोगे आप प्रोवाइड, सर्कुलर प्रोवाइड करते हैं। टू इक्वल इम्पोर्टेंट रोड है तो आप सर्कुलर प्रोवाइड करोगे, सर्कुलर सेंट्रल आइसलैंड प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल बियॉन्ड विच रोटरी मे नॉट बी फंक्शन इफिशिएंटली। अगर मैक्स कितना व्हीकल से ऊपर आपका जो रोटरी है नहीं इफिशिएंटली वर्क कर पाता, जो आपका होता है ऐसे तो 5000 गुप्ता में दिया गया है, जो कोड लिखता है वो 3000 व्हीकल पर आवर लिखता है। 3000 से अगर रोटरी आप डिजाइन कर रहे हो तो 3000 व्हीकल पर आवर से ज़्यादा के लिए नहीं डिजाइन करोगे, ये आप यूनिट याद रखना ना, व्हीकल पर आवर। और जो मिनिमम होगा 500 व्हीकल पर आवर होगा, इससे कम के लिए भी डिजाइन नहीं करेंगे रोटरी के लिए, आप 500 से कम के लिए भी डिजाइन नहीं करोगे रोटरी के लिए, और 3000 व्हीकल पर आवर से ज़्यादा के लिए भी नहीं करोगे। आपको 500 से 300 के बीच आपको रोटरी के लिए डिजाइन करना है, व्हीकल पर आवर। द 76 के लिए क्या है, द ट्रैफिक रोटरी जस्टिफाई वेयर। आपका ट्रैफिक रोटरी कब प्रोवाइड करोगे, जब आपका 4 से 7 रोड एक जगह के मिलेगा, बिटवीन 4 to 7 रोड, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रोड बिटवीन 4 to 7 अगर है बीच में, तब आप रोटरी दोगे। अगर 7 से ज़्यादा रोड एक जगह आके मिल रहा है, कहीं यहाँ पर 7 से ज़्यादा रोड आके मिल रहा है, तो आप रोटरी नहीं दे सकते। अगर 4 से है और अगर 3 ही रोड है तो आप सीधा सीधी क्यों करोगे, आप एक टी सेक्शन टाइप का प्रोवाइड कर दोगे, ऐसा कुछ। 3 ही रोड आके मिल रहा है, 4 से 7 के बीच होना चाहिए, 4 और 7 तक आप रोटरी प्रोवाइड करोगे, उससे ज़्यादा और ना ही कम के लिए प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, द नंबर ऑफ रोड आर मीट एट ए पॉइंट ओनली वन ऑफ द रोड इज द इम्पोर्टेंट देन सुटेबल शेप ऑफ द ट्रैफिक। आपका क्या हो जाएगा, वही जो पहले भी बताया हूँ, जस्ट भेद कर रहा है कि नंबर ऑफ रोड एट मीट एट ए पॉइंट इज ओनली वन है, देन रोड शुड बी इम्पोर्टेंट देन सुटेबल शेप। आप सुटेबल शेप क्या होगा, कोई रोड है उसमें क्या कह रहा है कि एक ही रोड और आके मिल रहा है कुछ, तो क्या करोगे आप, टेंजेंशियली इसको प्रोवाइड कर दोगे, तो टेंजेंशियली प्रोवाइड कर दोगे। अगर 3 ही, इसमें एक केस क्या हो गया, 3 ही रोड है, एक रोड इधर 2 रोड और एक तीसरा रोड, आपका टेंजेंशियली प्रोवाइड कर दोगे, एक ही रोड और मिल रहा है आके तो आप 3 ही रोड कर दोगे, तो सॉरी आप टेंजेंशियल प्रोवाइड कर दोगे। टेंजेंशियल शेप ऑफ रोटरी आर सुटेबल, नंबर ऑफ रोड शुड बी पॉइंट ओनली वन आर इम्पोर्टेंट देन टेंजेंशियल रोड आर प्रोवाइडेड। द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी पार्कड। आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कब पार्क होगा, आपका रोड है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड कब पार्क होगा, दोनों साइड रहता है पार्किंग, तो आपका नंबर ऑफ व्हीकल मैक्सिमम अगर ऐसे पार्क करेंगे तो अब होगा। इसको क्या बोलते हैं, ये रोड से कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है,
तो 90 डिग्री पार्किंग में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब गाड़ी आप ऐसे ऐसे पार्क करोगे, गाड़ी जब ऐसे ऐसे पार्क करोगे तो मिनिमम होगा 0 डिग्री पे, मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल पार्किंग होगा। और सूटेबल कब होता है, 45 डिग्री पे। तो आपका मैक्सिमम नंबर के लिए पूछ रहा है, तो मैक्सिमम 90 डिग्री पे होगा। When the width of the curb parking space and width of the street are limited, then generally preferred parking, आप कौन सा करोगे। कह रहा है कि कर्व का जो है, कर्व का है जो विथ ऑफ द कर्व स्पेस द विथ ऑफ स्ट्रीट अनलिमिटेड है। जो आपका जो ए वाला था, जो ए वाला विथ था वो लिमिटेड है, ये वाला है जो विथ वो लिमिटेड है पार्किंग करने के लिए। तो आप कौन सा जो सिस्टम है पार्किंग के लिए प्रीफर्ड करोगे, पैरेलल वाला करोगे। कम है तो पैरेलल ही करोगे ना, मजबूरी है आपको, पैरेलल पार्किंग ही अडॉप्ट करोगे। नेक्स्ट वन, IRC रिकमेंडेशन एवरेज लेवल ऑफ ल्यूमिनस ऑफ द इम्पोर्टेंट रोड कैरी फास्ट ट्रैफिक। आपका कितना ल्यूमिनस प्रीफर्ड करता है IRC फॉर इम्पोर्टेंट रोड फास्ट ट्रैफिक कंडीशन के लिए। 30 ल्यूमिनस हो जाएगा, आप रट लो इसको। जो कोड है, IRC रिकमेंडेड दैट एवरेज लेवल ऑफ द ल्यूमिनस इम्पोर्टेंट रोड फॉर फास्ट ट्रैफिक के लिए 30 ल्यूमिनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इकोनॉमिकल लेंथ लेआउट विच सुटेबल फॉर नैरो रोड इज। कह रहा है मोस्ट इकोनॉमिकल लाइट लेआउट सुटेबल फॉर नैरो रोड। आपका लाइट का जो है लेआउट करोगे वो क्या करोगे फिर नैरो रोड के लिए, आप सिंगल साइड लाइटिंग प्रोवाइड कर दोगे। आप कोई पतला सा रोड है, कोई पतला सा रोड है तो उसमें आप दोनों साइड क्यों करोगे प्रोवाइड, लाइट कुछ ऐसा लगा होता है रोड पे, यहाँ पे बल्ब लगा होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंगल साइड से प्रोवाइड कर दोगे, एक साइड से ही काम हो जाएगा आपका नैरो रोड है। नेक्स्ट वन, द इंटरचेंज रैंप इंटरचेंज रैंप इन्वॉल्व क्या करेगा, आपका डाइवर्जेंट एट राइट एंगल साइड और मर्जिंग फ्रॉम राइट। जो डायरेक्ट इंटरचेंज रैंप है वो क्या इन्वॉल्व करता है, डाइवर्जिंग फ्रॉम राइट साइड और मर्जिंग फ्रॉम राइट साइड। डाइवर्जिंग और मर्जिंग बोथ किस साइड से होता है, डायरेक्ट इंटरचेंज में रैंप में बोथ होता है राइट साइड से। डाइवर्जिंग एंड मर्जिंग बोथ फ्रॉम द राइट साइड। डायरेक्ट इंटरचेंज में जो रैंप होता है इन्वॉल्व क्या करता है, डाइवर्जिंग, जो डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है या तो मर्ज कर रहा है कोई, और क्या करेगा, राइट साइड से करेगा डायरेक्ट इंटरचेंज में। नेक्स्ट वन, ये आप रीड कर सकते हो। डायरेक्ट इंटरचेंज में क्या करता है, व्हीकल डाइवर्जिंग फ्रॉम राइट साइड और मर्जिंग फ्रॉम राइट साइड। सेमी डायरेक्ट इंटरचेंज है तो व्हीकल डाइवर्जिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड और मर्जिंग फ्रॉम राइट साइड। और इनडायरेक्ट इंटरचेंज है तो व्हीकल लेफ्ट साइड से डायरेक्ट डाइवर्ज करेगा और लेफ्ट साइड से मर्ज करेगा। तो आपका पूछा था डायरेक्ट इंटरचेंज के लिए, तो लेफ्ट साइड से मर्ज करेगा और राइट साइड से मर्ज करेगा और राइट साइड से डाइवर्ज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल हैविंग सेम वैल्यू ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इफ लिक्विड लिमिट इंक्रीज। आपका कह रहा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो कह रहा है कि सेम वैल्यू ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या हो कह रहा है, आपका कह रहा है लिक्विड लिमिट इंक्रीज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, compressibility and permeability increase and dry strength will be decrease।
तो आपको इसको कांस्टेंट रखना है प्लास्टिक इंडेक्स को। तो क्या लिक्विड लिमिट के क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका इंक्रीज कर गया, तो प्लास्टिक लिमिट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा कांस्टेंट वैल्यू का रखने के लिए। इन दोनों का डिफरेंस तो बराबर रखना है हमेशा ना, तो आपको इसको बढ़ा रहे हो तो इसको भी बढ़ाओगे। तो क्या कह रहा है, when comprises the property of the two soil having equal value of the plasticity index is found, liquid limit इंक्रीज कर रहे हो तो ड्राई स्ट्रेंथ एंड टफनेस ही डिक्रीज हो जाएगा। लिक्विड लिमिट किसी का भी इंक्रीज कर रहे हो तो ड्राई जो गामा ड्राई स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगा। ड्राई का स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और टफनेस भी डिक्रीज करेगा। कंप्रेसिबिलिटी और परमेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। परमेबिलिटी और क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। आप इसे याद रख लेना है, आपका डी हो जाएगा क्या, राइट। कंप्रेसिबिलिटी एंड परमेबिलिटी शुड बी इंक्रीज, और ड्राई स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर द टफनेस, टफ क्या पूछ रहा है, टफनेस ऑफ रोड एग्रीगेट। टफनेस किससे मेजर करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट है। इम्पैक्ट टेस्ट, आप इम्पैक्ट टेस्ट से क्या मेजर करते हो, टफनेस ऑफ द रोड। एब्रेशन से क्या करते हैं, रेसिस्टेंस टू बियर, अगर बियर से रेसिस्टेंस करने के लिए क्या करते हो आप, एब्रेशन टेस्ट। क्रशिंग से क्या मेजर करते हो आप, क्रशिंग स्ट्रेंथ मेजर करते हो। लॉस एंजलस टेस्टिंग मशीन यूज टू कंडक्ट, लॉस एंजलस टेस्टिंग मशीन से क्या मेजर करते हो, एब्रेशन टेस्ट करते हो। लॉस एंजलस टेस्टिंग मशीन से क्या करते हैं, एब्रेशन टेस्टिंग करते हैं, कितना एब्रेशन हो रहा है। एब्रेशन टेस्ट कैरी आउट बाई आउट टेस्ट हार्डनेस प्रॉपर्टी ऑफ, हार्डनेस उस प्रॉपर्टी ऑफ उसे डिटरमाइन करते हैं कि कितना हार्ड है, अगर जितना हार्ड होगा उतना कम एब्रेशन होगा। तो लॉस डिटरमाइन के लिए कौन कौन टेस्ट करते हैं, एब्रेशन, लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट, डॉरी एब्रेशन टेस्ट, डॉवेल एब्रेशन टेस्ट। ये 3 टेस्ट करते हैं एब्रेशन के लिए, लॉस एंजलिस, डॉरी एब्रेशन और डॉवेल। डॉरी एब्रेशन टेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉरी एब्रेशन टेस्ट, द लॉस इन वेट इज 21 ग्राम, द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का जो फार्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज इक्वल टू हो जाता है 20 माइनस लॉस इन वेट, लॉस इन वेट बाई 3। तो आपका लॉस इन वेट कितना हो रहा है, 21, 21 तो 7 आ जाएगा, 20 माइनस 7 आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला याद रख लेना। और डॉरी एब्रेशन टेस्ट के लिए क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज इक्वल टू हो जाता है 20 माइनस लॉस इन वेट बाई 3। 20 माइनस लॉस इन वेट था और बाई 3 आपका 13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the CBR test the value of the CBR calculated है। CBR वैल्यू में जो CBR कैलकुलेट करते हैं किस बेसिस पे करते हैं, पेनिट्रेशन बोथ 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप CBR वैल्यू फाइंड करते हो। तो जो ज़्यादा आएगा, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ज़्यादा आएगा वो आपका एडॉप्ट करोगे। CBR टेस्ट में क्या करते हो, CBR टेस्ट इज कैलकुलेट बोथ 2.5 mm एंड 5 mm पेनिट्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आता वैल्यू उसको क्या करते हैं, हम लेते हैं जो मैक्सिमम आएगा। द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू आपका दिया हुआ है 20 to 30%, देन क्लासिफिकेशन एज, क्लासिफाइड एज एग्रीगेट। अगर आपका इम्पैक्ट वैल्यू 20 से 30 है % है तो आपका जो एग्रीगेट होगा क्लासिफाइड क्या होगा, सेटिस्फैक्ट्री फॉर गुड सरफेस, रोड सरफेस। आपका इम्पैक्ट वैल्यू आपका 20 से 30% है तो आपका सेटिस्फैक्ट्री फॉर रोड सरफेसिंग के लिए हो जाएगा। आप उस एग्रीगेट को रोड सरफेसिंग में यूज कर सकते हो। आपका ये वैल्यू दिया हुआ है 20 to 30% रहेगा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, तो आप सेटिस्फैक्ट्री फॉर रोड सरफेसिंग। और लेस देन अगर 10% रहा, एक्सप्लेनेटरी स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग होगा,
अगर 10 to 20% हुआ तो स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर 20 to 30% हुआ तो सेटिस्फैक्ट्री फॉर रोड सरफेसिंग, और 35 से अगर ज़्यादा हुआ तो वीक फॉर रोड सरफेसिंग, वीक हो जाएगा, ये नहीं यूज करेंगे। और 20 to 30 तक आप यूज कर सकते हो, सेटिस्फैक्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम अलाउबल लॉस एंजलस एवरेशन वैल्यू ऑफ हाई क्वालिटी फॉर सरफेस को कोर्स के लिए आप लॉस एंजलस वैल्यू कितना तक अडॉप्ट करेंगे? 30% तक। द वैल्यू फॉर सरफेस कोर्स एवरेशन वैल्यू शुड बी नॉट एक्सीड देन 30%। आपका जो सरफेस कोर्स के लिए आप जो यूज कर रहे हो एग्रीगेट, उसका क्या होना चाहिए? लॉस एंजलस वैल्यू और 30 से ज़्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए सरफेस कोर्स के लिए। और बेस कोर्स के लिए शुड बी लेस देन 50। बेस कोर्स के लिए आप 50% से नीचे भी जा सकते, शुड 50 से नीचे भी जा सकते हो, बट सरफेस कोर्स के लिए आपको एवरेशन वैल्यू है जो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप बेस कोर्स के लिए 50 से नीचे भी जा सकते हो, सरफेस कोर्स के लिए 30 से कम नहीं होना चाहिए, लेस देन 30 होना चाहिए एवरेशन वैल्यू। 90 नंबर क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ फ्री कार्बन इन ब्यूटुमन लेस देन टार होगा। परसेंटेज ऑफ द फ्री कार्बन आपका ब्यूटुमिन में लेस देन टार से कम होता है। टार ब्यूटुमिन क्या है? जो ब्यूटुमिन तो पेट्रोलियम का बायो प्रोडक्ट है, बट जो टार बनता है कोल वुड को जलाने से बनता है। तो इसमें कोल वुड से जो जल के टार बनता है उसमें ज़्यादा आपका कार्बन होता है, फ्री कार्बन, एज कम्पेयर टू ब्यूटुमिन। द 91 का क्या दिया है? द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमिन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी लेस देन। आपका डक्टिलिटी वैल्यू पूछ रहा है कि कितना से कम नहीं होना चाहिए। जो आप रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हो, आपका 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डक्टिलिटी वैल्यू क्या होता है? आपके एक लेते हो और उसे खींचते हो, और एक बिटुमिन का लिए पार्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको खींचे, वो आपका स्ट्रेच 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होना चाहिए फॉर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। तो डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ द बिटुमिन क्या हो जाएगा? फॉर रोड कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी लेस देन, आपका 50 से कम नहीं होना चाहिए डक्टिलिटी, सॉरी उल्टा बोल दिए थे, 50 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 50 से कम नहीं होना चाहिए। डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ द बिटुमिन फॉर स्टेबिलिटी इन रोड कंस्ट्रक्शन नॉट लेस देन 50 से क्या होना चाहिए? लेस देन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए डक्टिलिटी वैल्यू फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। मैक्सिमम लिमिट ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट सुटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, आपका 0.6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट सुटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन 0.6% से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 0.6%। 0.6% से वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट का वाटर एब्जॉर्प्शन है जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 0.6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वाटर एब्जॉर्ब। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपेयर्स हार्डेस्ट ग्रेड बिटुमिन। आपका हार्डेस्ट ग्रेड बिटुमिन क्या है? ये आपका 30/40 या 460 क्या दिया हुआ है? पेनिट्रेशन वैल्यू। तो पेनिट्रेशन आपका क्या हो जाएगा? 30/40 अगर दिया हुआ है ग्रेड बिटुमिन, मीन्स आपका क्या है? इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे उतना ही पेनिट्रेशन वैल्यू होगा। हाँ, तो पेनिट्रेशन किस में कम? इसमें कितना हो रहा है? 3 से 4 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 6 से 7 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 8 से 10 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 10 से 12 इसमें पेनिट्रेशन हो रहा है। तो जिसमें ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो पूछ क्या रहा है? हार्डेस्ट ग्रेड। हार्ड कौन है? जिसमें कम पेनिट्रेशन होगा, 30/40। नेक्स्ट वन,
द पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन यूज फॉर डिटर्मिनेशन। पेनिट्रेशन टेस्ट आप किस पेनिट्रेशन टेस्ट से आप क्या डिटरमाइन करते हो बिटुमिन का? आप पेनिट्रेशन टेस्ट से उस बिटुमिन का क्या करते हो डिटरमाइन? ग्रेड डिटरमाइन करते हो कि कौन सा ग्रेड का है। जो 30/40 और 60/70 जो दिया हुआ था वो ग्रेड ऑफ द बिटुमिन था। तो पेनिट्रेशन से क्या डिफाइन करते हैं? ग्रेड ऑफ द बिटुमिन। पेनिट्रेशन टेस्ट से क्या डिटरमाइन करते हैं? कौन सा ग्रेड का बिटुमिन है? ग्रेड। नेक्स्ट वन, बिटुमिन ऑफ द ग्रेड आपका 80/100 दिया है। 80/100 मीन्स आपका क्या हो रहा है? पहले ही बता चुका हूँ, आपका 8 से 10 mm पेनिट्रेशन हो रहा है। RC2 MC2 और SC2 करस्पॉन्ड टू RC2 MC2 और SC2 करस्पॉन्ड टू क्या कर रहा है? क्या कह रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेम विस्कोसिटी को। RC2 रैपिड क्यूरिंग विटामिन है, मीडियम क्यूरिंग विटामिन है, स्लो क्यूरिंग विटामिन है। ये आपका जो 222 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेम विस्कोसिटी है सारा का, सेम विस्कोसिटी। नेक्स्ट वन, द रिकमेंडेड ग्रेड फॉर टार फॉर ग्राउटिंग पर्पज। ग्राउटिंग पर्पज के लिए क्या करेंगे? जिसका ज़्यादा विस्कोसिटी होगा उसको यूज कर लेंगे। ग्राउटिंग में क्या होता है? मान लिया कहीं दरार पड़ गया है तो उसमें भरने के लिए क्या करेंगे? कम मतलब पतला सा थिन वाला बिटुमिन नहीं करेंगे, हार्ड वाला बिटुमिन फिल करेंगे इसमें ताकि सील कर दे। तो जो ज़्यादा गाढ़ा होता है RT5 का यूज कर लेते हैं। RT5 ज़्यादा गाढ़ा होता है, ज़्यादा विस्कस होता है। RT5 यूज फॉर ग्राउटिंग वर्क। और RT1 होता है जो सरफेस पेंटिंग के लिए करते हैं, क्योंकि वो पतला होता है, लेस विस्कस होता है। कोल्ड वेदर में कर लेता है कंडीशन ऑन हिल रोड, इसे सरफेस पेंटिंग के लिए कर लेते हैं RT1 को। और RT2 के लिए क्या करते हैं? स्टैंडर्ड, ये इसको भी क्या कर लेता है? स्टैंडर्ड सरफेस पेंटिंग अंडर द नॉर्मल क्लाइमेट में कर लेते हैं। और इसको क्या करते हैं? जो ज़्यादा पतला उसको कोल्ड वेदर में कर लेंगे, ठंडा जगह पे कर लेंगे। आइए RT2 को भी सरफेसिंग पेंटिंग के लिए करते हैं, बट इसको नॉर्मल क्लाइमेट वाला हम जगह पे कर लेते हैं। और RT3 को भी पेंटिंग, रिनोवल्स कोट एंड प्री मिक्स कारपेट एंड टॉप सरफेस, ये सब के लिए यूज कर लेते हैं प्री मिक्सिंग के लिए। और RT4 को भी प्री मिक्सिंग टार मैकडम बेस्ड ऑन द कोर्स। बेसिकली यही पूछता है। RT5 को ग्राउटिंग वर्क के लिए करते हैं और RT1 को क्या करते हैं? कोल्ड वेदर में सरफेस पेंटिंग के लिए कर लेते हैं, पेंटिंग जो पेंट करता है। नेक्स्ट वन, softening point of a bitumen to be used road construction at a place where maximum temperature is 40 degrees should be। कह रहा है softening point of a bitumen to use for road construction at place where मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सी है। किसी भी प्लेस का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सी। तो आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट होगा, क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 40 डिग्री सी होना चाहिए कोई भी बिटुमिन का। अगर किसी भी जगह का जहाँ रोड बना रहे हो वहाँ का सॉफ्ट टेम्परेचर 40 डिग्री सी है, तो अगर आपका बिटुमिन है अगर 38 डिग्री टेम्परेचर पे ही अगर वो सॉफ्ट हो जाता है, आपका पिघलने लगता है, बहने लगता है, फ्लो करने लगता है, तो क्या होगा? रोड आपका खराब हो जाएगा। तो उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? 40 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे वो सॉफ्ट हो बिटुमिन, वो वाला यूज करेंगे हम। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 40। नेक्स्ट वन, रैपिड क्यूरिंग। और रैपिड क्यूरिंग कटवैक्स रैपिड क्यूरिंग कटवैक्स है द वाइल यूज वेयर। आपका रैपिड क्यूरिंग है, तो रैपिड क्यूरिंग में आप क्या कर लोगे? आपका तुरंत ही आपका जम जाए। रैपिड क्यूरिंग मतलब कि आपका तुरंत जो उसमें आपको मिलाए हो डिजॉल्व करने के लिए वो तुरंत ही उड़ जाए। तो क्या आपका जल्दी उड़ेगा? गैस वाला जो मटेरियल होगा जल्दी उड़ जाएगा, तो गैसोलाइन यूज कर देंगे रैपिड क्यूरिंग में। रैपिड क्यूरिंग में क्या कर देंगे? आप गैसोलाइन कर लेंगे। रैपिड क्यूरिंग में क्या क्या यूज करते हैं? नेफ्था यूज करते हैं। नेफ्था
और गैसोलाइन यूज कर लेते हैं दोनों। अब मीडियम क्यूरिंग होगा उसमें क्या डालेंगे, केरोसिन और लाइट डीजल ऑयल यूज कर लेंगे। और स्लो क्यूरिंग होगा विटामिन, उसमें क्या करेंगे, ब्लीडिंग एट ए हाई टेम्परेचर एंड बॉइलिंग फर्नेस ऑयल वगैरह कुछ मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट वन, next one and last one, the method of the design of the flexible payment recommended by IRC। IRC आपका कौन सा मेथड रिकमेंड करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए? फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए आपका IRC जो रिकमेंड करता है CBR मेथड। CBR मेथड फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन के लिए IRC जो रिकमेंड करता है CBR मेथड, कैलिफोर्निया बियरिंग रेसिस्टेंस मेथड यूज करता है। आपका CBR मेथड आपका यूज करता है IRC फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन।